Hey guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss about the structure of a flower. So let us begin. So जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट कलर रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ फ्लावर को। चलिए हम शुरुआत करते हैं वन बाय वन हर एक कंपोनेंट को जो है समझते हैं कि जैसे कि हमारे पास ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है। सो ये यहाँ पर ये जो स्टॉक दिखाई गई है इसे हम कहते हैं पेडिसल। ये स्टॉक जो होती है ये वो स्टॉक है जिससे हमारे पास फ्लावर जो है वो अटैच्ड है। सो जिस स्टॉक से फ्लावर अटैच होता है उसे हम कहते हैं पेडिसल। सो these are the leaf like structures। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं ग्रीन कलर के प्रेजेंट हैं एंड इन्हें हम कहते हैं सेपल्स। सेपल्स का मॉर्फोलॉजिकल नेम जो है वो है कैलिक्स। सो अब हम बढ़ते हैं इस पिंक कलर के पार्ट की तरफ। ये जो हमारे पास पिंक कलर का पूरा पार्ट दिखाया गया है इन्हें हम कहते हैं पेटल्स। पेटल्स का मॉर्फोलॉजिकल नेम जो है वो है कोरोला। सो जब दोनों कैलिक्स और कोरोला दोनों एक साथ फ्यूज़ हो जाते हैं कि मतलब इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पेरियंथ। ओके, उसके बाद हम बढ़ते हैं इस रेड वाले पार्ट की तरफ। रेड वाले पार्ट के जो है दो कंपोनेंट्स हैं। एक तो ऊपर वाला जो है ये है एंथर, इसे हम कहते हैं एंथर। एंथर के क्यों दो लोब्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, तो एक इंडिविजुअल लोब को हम कहते हैं एंथर लोब एंड ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कनेक्टेड है बेस से उसे हम कहते हैं फिलामेंट। अब हम बढ़ते हैं इस ब्लू वाले पोर्शन की तरफ। ये ब्लू वाला पोर्शन जो है इसके ऊपर जो नॉच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसे हम कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा जो है वो एक रिसेप्टिव सरफेस है जहाँ पर पोलन ग्रेन्स आते हैं एंड ये फर्दर इस ट्यूब के थ्रू जो है ओवरी तक पहुँचते हैं। ओवरी के अंदर जो है वो ओवरी के साथ जो है वो मेल गैमेट जो है वो फ्यूज़ होके जाइगोट बनाता है। सो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंडक्टिंग ट्यूब जो कंडक्ट करती है पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा से ओवरी तक लेकर आती है उसे हम कहते हैं स्टाइल। सो फर्दर हमने देखा कि यहाँ पर जो है दो चैम्बर्स ओवरी के अंदर प्रेजेंट है और हर एक चैम्बर के अंदर जो है ओव्यूल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं दीज आर नोन एज ओव्यूल्स। अब देखिए, जो ओवरी होती है वो राइपन होके फ्रूट बनाएगी और जो ओव्यूल जो है राइपन होके क्या बनाएंगे, सीड। तो ओवरी क्या बनाएगी, फ्रूट बनाएगी और ओव्यूल्स क्या बनाएंगे, सीड बनाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये फर्दर क्या करता है, फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। ओके, अब हम आते हैं फर्दर कि नीचे हमने क्या बताया हुआ है कि यहाँ पर ये जो रेड वाला पार्ट है और एक ये ब्लू वाला पार्ट है। जो रेड वाला पार्ट है वो कहलाता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम अब फर्दर हम क्या कहेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हम ये कह सकते हैं कि दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एंथर और फिलामेंट से। अब हम ब्लू पार्ट की बात करें, ब्लू पार्ट जो है उसे हम कहेंगे गाइनीशियम। गाइनीशियम को हम कहेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये फर्दर तीन चीज़ों से मिलकर बना है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओके, सो कई बार हमारे पास हम एक टर्म देखने को मिलती है परफेक्ट फ्लावर या कंप्लीट फ्लावर। परफेक्ट फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसके अंदर 4 सेट ऑफ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये चारों सेट ऑफ ऑर्गन्स अगर किसी फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होंगे तो उन्हें हम कहेंगे परफेक्ट फ्लावर, और जिनके अंदर एक भी सेट मिस होगा तो उन्हें हम कहेंगे इम्परफेक्ट फ्लावर। तो ये चारों सेट कौन कौन से हैं, कैलिक्स, कैलिक्स का मतलब जो है सेपल्स, कोरोला का मतलब है पेटल्स, एंड्रोशियम जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड गाइनीशियम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इनके अंदर अगर एक भी कंपोनेंट एब्सेंट है तो वो वाला फ्लावर जो है वो इम्परफेक्ट फ्लावर हो जाएगा। सो अब कुछ और मॉर्फोलॉजिकल टर्म्स जो मेनली यूज़ की जाती हैं फ्लावर के लिए वो हैं हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपिगाइनस। जो हाइपोगाइनस टर्म है वो फर्दर क्या है, इसको हम कह सकते हैं कि गाइनस वर्ड से बनी है। ये भी पेरीगाइनस भी गाइनस वर्ड से बनी है एंड एपिगाइनस में भी गाइनस है। तो यहाँ पर ये गाइनस रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, यहाँ पर ये गाइनस वर्ड जो है गाइनीशियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ये तीनों जो टर्म्स हैं हमने ओवरी के रिस्पेक्ट में ली गई हैं।
तो चलिए हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली होती क्या है। हाइपोगाइनस कंडीशन क्या है? गाइनीशियम जो है अगर टॉप ऑफ द थैलेमस पे प्रेजेंट है और बाकी सारे फ्लोरल पार्ट जो हैं उसके नीचे से अराइज हो रहे हैं, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोगाइनस कंडीशन। हाइपोगाइनस कंडीशन के एग्जांपल क्या हैं? ब्रेसिका और हिबिस्कस। हिबिस्कस जो है चाइना रोज़ होता है। चाइना रोज़ आई थिंक एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन फ्लावर है जो आई थिंक हर बच्चे ने देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो बहुत ही कॉमन फ्लावर है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें चाइना रोज़ को एक बहुत ही अच्छा फ्लावर इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके अंदर ये चारों के चारों जो हैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टिंक्ट प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब यहाँ पे कौन कौन से फ्लोरल पार्ट्स नीचे की तरफ प्रेजेंट होंगे? ओवरी को छोड़ के बाकी तीनों पार्ट्स कौन कौन से हैं? कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोशियम। ये तीनों पार्ट्स जो हैं नीचे की तरफ लाई कर रहे हैं। तो अब अगर हम इस फ्लावर को देखते हैं तो ये एक हाइपोगाइनस कंडीशन का फ्लावर है। तो हाइपोगाइनस कंडीशन का फ्लावर कैसे है? क्योंकि यहाँ पर जो ओवरी है वो सबसे ऊपर प्रेजेंट है और एंड्रोशियम, ये गाइनी एंड्रोशियम, सेपल्स और पेटल्स तीनों के तीनों जो है बेस ऑफ द ओवरी से अराइज हो रहे हैं, उसके नीचे की तरफ प्रेजेंट है। तो इसलिए इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोगाइनस कंडीशन। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ओवरी जो है वो सबसे टॉपमोस्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो इससे हम कहते हैं ओवरी जो है वो सुपीरियर है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाइपोगाइनस। हम आते हैं पेरीगाइनस कंडीशन पे। पेरीगाइनस कंडीशन एग्जैक्टली होती क्या है? गाइनीशियम अगर प्रेजेंट है सेंटर ऑफ द थैलेमस पे और सारे के सारे फ्लोरल पार्ट्स जो हैं अराइजेस फ्रॉम द पेरीफेरी एट द सेम लेवल। अब क्या कह रहा है ये कि अगर यहाँ पे सपोज हम मान लेते हैं ये वाली ओवरी के बीच के लेवल से अगर सारे के सारे फ्लोरल पार्ट्स जो हैं अराइज होते हैं, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पेरीगाइनस कंडीशन। अब पेरीगाइनस कंडीशन कैसी होती है कि मतलब यहाँ पर अगर, क्योंकि यहाँ पर हमने ये लेवल माना है ओवरी के बीच में से, तो ना तो ओवरी इन्फीरियर है और ना ही ओवरी जो है सुपीरियर है, तो इसलिए इस कंडीशन को हम कहते हैं पेरीगाइनस कंडीशन। और यहाँ पे ओवरी को हमने बोला है हाफ सुपीरियर ओवरी। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? रोज़ और पी। रोज़ जो है आई थिंक हम हर किसी ने देखा है, बट वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स फ्लावर है जिसकी डिटेल स्टडी हम इजीली नहीं कर सकते बाहर से देखकर। बट इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? रोज़ और पी। ये फर्दर एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि पेरीगाइनस कंडीशन के एग्जांपल कौन से हैं, हाइपोगाइनस के एग्जांपल कौन से, और एपिगाइनस के एग्जांपल कौन से हैं। एपिगाइनस कंडीशन अब फर्दर पढ़ते हैं क्या होती है कि यहाँ पर सारे के सारे फ्लोरल पार्ट्स जो होते हैं अराइज एट द सेम लेवल अबव द ओवरी। तो अब यहाँ पे देखो कि अगर ये वाला लेवल हमने मान लिया है ओवरी के जस्ट ऊपर की तरफ, और यहाँ से सारे के सारे फ्लोरल पार्ट्स अराइज हो रहे हैं। कौन कौन से फ्लोरल पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं? कैलेक्स की बात कर रहे हैं, कोरोला की बात कर रहे हैं और एंड्रोशियम की बात कर रहे हैं। जब सारे के सारे फ्लोरल पार्ट्स इस वाले बेस लाइन से इस बेस लाइन से अराइज होती हैं, तो उसे हम कहते हैं एपिगाइनस कंडीशन। क्योंकि यहाँ पर हमने ये वाली बेस लाइन से सारे के सारे कंपोनेंट्स अराइज हो रहे हैं, इस वाली बेस लाइन से अराइज हो रहे हैं, तो इस वाली कंडीशन इसमें हमारी ओवरी जो है वो नीचे की तरफ प्रेजेंट हो गई। तो इसकी वजह से ये वाली कंडीशन में हम कहते हैं कि ओवरी हमारी जो है वो इन्फीरियर ओवरी होगी। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? कुकुरबिटा और हेलियंथस। कुकुरबिटा के अंदर क्या है? सारे के सारे क्लाइंबर प्लांट्स आते हैं, जैसे कुकुम्बर वगैरह हो गए। फ्लावर आई थिंक अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया, कोई भी चीज़ समझ नहीं आई,